गोविंदा गोविंदा, सौभाग्य से मुझे तिरुपति बालाजी में 7 दिन की श्रीवारी सेवा में जाने का मौका मिला। यह मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरी जानकारी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको मिलेगा श्रीवारी सेवा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कितने लोग जा सकते हैं और कौन कौन सी सेवाएं होती है, सेवा सदन की व्यवस्था, रहने की सुविधा और ड्रेस कोड की पूरी जानकारी मेरे अपने सेवा अनुभव के सुंदर पल गोविंदा गोविंदा की भक्ति के साथ। अगर आप भी तिरुपति बालाजी में सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीवारी सेवा के रजिस्ट्रेशन बुकिंग के लिए आपको www.tirumalla.org या फिर श्रीवारीसेवा.tirumalla.org वेबसाइट पे विजिट करना होगा। यहाँ से आप ऑनलाइन फ्री में बुकिंग कर सकते हैं। ब्रोकर से किया तो कमीशन लेता है। बुकिंग करने के बाद आपको यहाँ से सेवा की डेट मिलेंगी। सेवा के डेट के पहले दिन आपको श्रीवारी सेवा सदन में पहुँचना है। श्रीवारी सेवा सदन 2 में आपको आपका आधार कार्ड वेरीफाई करना है। इस रिसेप्शन काउंटर पर आपको सभी ग्रुप मेंबर के आधार कार्ड वेरीफाई करना है। इतना होने के बाद सामने वाले काउंटर पर पूरे ग्रुप मेंबर के आधार कार्ड की झेरॉक्स जमा करवाना है। यहाँ पे आधार कार्ड भी फिर से देना है। यहाँ पे आपकी पिक्स लेंगे। उसके बाद वो आपको आईडी कार्ड, ऑरेंज कलर का रुमाल, कोर्ट का नंबर और लॉकर की चाबी देंगे। श्रीवारी सेवा का ड्रेस कोड है ऑरेंज कलर की साड़ी, मरून कलर की बॉर्डर और ब्लाउज का कलर भी मरून ही होना है। वहाँ से आपको जो ऑरेंज कलर की रुमाल मिलती है उसको आपको इस तरह गले में बांधना है। आई कार्ड को भी इस तरह गले में लटकाना है। उसके बाद ही आप सेवा को जा सकते हैं। श्रीवारी सेवा में आप ग्रुप में भी जा सकते हैं और इंडिविजुअल भी जा सकते हैं। सेवाकरी को ठहरने के लिए यहाँ पे फ्री में व्यवस्था है। लेडीज के लिए अलग व्यवस्था है और जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है। लेडीज सेवाकरी की ठहरने की व्यवस्था सेवा सदन 1 में की जाती है और जेंट्स सेवाकरी की ठहरने की व्यवस्था सेवा सदन 2 में की जाती है। यहाँ पे हजारों की संख्या में सेवाकरी आते हैं। सेवाकरी की रहने की व्यवस्था इस तरह के बड़े हॉल में की जाती है। इस हॉल में 120 कॉट है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट से बहुत से सेवाकरी सेवा करने को आते हैं। जैसे आपको 62 नंबर का कॉट मिला है तो 62 नंबर के लॉकर की ही चाबी मिलेगी। इस तरह कॉट और लॉकर्स पर नंबर डाले वाले रहते हैं। वो हिसाब से आपको लॉकर और कॉट एक नंबर का ही मिलता है। लॉकर को अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर आप 2 छोटी छोटी बैग आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आपका सभी सामान एकदम सुरक्षित रहता है। यहाँ पर आपको बेडशीट और पिलो कवर दोनों मिलते हैं। सिर्फ ओढ़ने के लिए आपको चादर घर से ले जाना है। इस तरह के यहाँ पे बहुत से हॉल है। प्रत्येक हॉल में 12 बाथरूम और 12 टॉयलेट है। यहाँ पे स्नान के लिए गरम गरम पानी मिलता है। अलग अलग स्टेट से सेवाकरी आते हैं और नए नए फ्रेंड्स भी बनते हैं। अब हम सेवा के बारे में जानेंगे। ज़्यादातर सेवा यहाँ पर 4 आवर्स की होती है। सबसे पहले दिन हमको वराह स्वामी के टेम्पल में सेवा करने का सौभाग्य मिला था। वराह स्वामी के मंदिर की सेवा सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। मान्यता है कि बालाजी के दर्शन के पहले वराह स्वामी के दर्शन करना चाहिए। सेकंड डे हमको श्रीनिवास बालाजी के टेम्पल में सेवा करने का सौभाग्य मिला। बालाजी की टेम्पल की सेवा लकी ड्रॉ से निकाली जाती है। यहाँ पर भी आप 4 घंटे की सेवा दे सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह नंबर लगता है। कुछ सेवाकरी का गर्भगृह में नंबर लगता है तो कुछ सेवाकरी का हुंडी के पास या फिर बाहर के गेट पर। कुछ सेवाकरी को स्कैनिंग के लिए बाहर भी खड़ा किया जाता है। 4 घंटे की सेवा खत्म होने के बाद सभी सेवाकरी को बालाजी के दर्शन कराए जाते हैं। अब बाकी सेवा के बारे में जानते हैं। काजू कटिंग करने की सेवा में भी यहाँ नंबर लगता है। इस सेवा में आपको एक ट्रे में साबित काजू दिए जाते हैं, साथ में कटर दिया जाता है। एक काजू को 2 भागों में डिवाइड करना है। इस सेवा का टाइम भी 4 आवर्स का ही रहता है। रोज़ आपको 4 घंटे सेवा मिलती है। उसके बाद आप चाहो तो एक्स्ट्रा सेवा भी यहाँ दे सकते हैं। आप चाहो तो आपका 4 आवर्स का टाइम होने के बाद यहाँ पे आके काजू कटिंग की सेवा में एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो।
जूते स्टैंड पर भी आपको सेवा का मौका मिलता है। नीचे पद्मावती के मंदिर में भी सेवा करने को भेजा जाता है। यहाँ पे आप सेवा आपके मन से नहीं ले सकते, देवस्थान की तरफ से आपको जो सेवा मिलेंगी वही आपको करना होता है। नारियल बेचने की भी आपको सेवा मिलती है। प्रसाद के लड्डू बनाने की सेवा में भी आपका नंबर लग सकता है। भोजन परोसने के सेवा में भी आपका नंबर लग सकता है। यह सेवा भी 4 घंटे की ही रहती है। इस अन्न प्रसाद सेंटर में हजारों लोगों को रोज मुफ्त में भोजन कराया जाता है। इस सेंटर में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन सभी मुफ्त में ही मिलता है। यहाँ पे आप टेबल पे बैठ के भी खाना खा सकते हैं या फिर बफे स्टाइल में भी यहाँ खाना परोसा जाता है। बफे स्टाइल के भोजन की व्यवस्था 2nd फ्लोर के हॉल में की जाती है। यहाँ पे आप आपके हिसाब से जितना खाना लेना है उतना ले सकते हैं। यहाँ पे भोजन में गुड़ वाले मीठे चावल, सांभर, एक सब्जी, रसम, छाछ और नारियल और इमली की टेस्टी वाली चटनी मिलती है। यहाँ पर भी आप आपकी 4 घंटे की सेवा होने के बाद एक्स्ट्रा सेवा आकर दे सकते हैं। सब्जी कटिंग करने की भी सेवा मिल सकती है और आप इसमें भी एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर सेवा सदन 2 में बहुत बार 5 से 7 बजे तक सत्संग होता है। उसमें सेवा के बारे में जानकारी भी दी जाती है और सुंदर सुंदर भजन भी गाए जाते हैं। और एक श्रीनिवास बालाजी के दैनिक लीला के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। रोज शाम 5 बजे प्रतिरूप बालाजी भगवान की मूर्ति को मंदिर के बाहर प्रांगण में लाकर पुष्पों के झूलों में झुलाया जाता है और बाद में बालाजी भगवान के मंदिर परिसर में 6 बजे तक सब तरफ घुमाया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त बालाजी के दर्शन को मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, उन्हें दर्शन देने के लिए बालाजी बाहर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बालाजी मंदिर के सामने अंजनेय स्वामी के मंदिर परिसर से बालाजी की रोज गंगा आरती होती है। यह गंगा आरती रोज शाम 6 बजे होती है। जब वहाँ पर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ बहुत बढ़ जाती है, तब फ्री दर्शन की लाइन 2 से 3 किलोमीटर से लगती है। तब एक्स्ट्रा ड्यूटी देने के लिए सेवा सदन में अनाउंसमेंट होता है। अगर आपकी एक्स्ट्रा सेवा करने की इच्छा हो तो आप वहां जाकर लाइन में लगने वाले भक्तों को नाश्ता, पानी और छोटे बच्चों को दूध देने के लिए वहां जाकर सेवा दे सकते हैं। या फिर आपकी 4 घंटे की सेवा होने के बाद आप आसपास घूमने भी जा सकते हैं। यहाँ आपको गाड़ियाँ किराए से मिल जाती है। तिरुमल्ला से 6 किलोमीटर पर पाप विनाशिनी गंगा तीर्थ है, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रकृति की गोद में ही आए हैं। पाप विनाशिनी में गोमुख से पानी की धारा बहती है। मान्यता है कि यहाँ से गंगा जी का पानी आता है। यहाँ पे देवी गंगा का मंदिर भी है, पर हम यहाँ पे सुबह सुबह पहुँचे थे, इसलिए सुबह मंदिर बंद था। तिरुमल्ला से 4 किलोमीटर पर आकाशगंगा तीर्थ है। आकाशगंगा के बारे में कहा जाता है कि आचार्य तिरुमल्ले नंबी प्रतिदिन बालाजी के अभिषेक के लिए पाप विनाशिनी से जल लाया करते थे। एक दिन भगवान बालाजी ने व्याध बालक के रूप में आकर उन्हें जल मांगा, पर आचार्य ने बालक को पानी पिलाने से मना किया। उन्होंने कहा, यह तीर्थ सिर्फ बालाजी के अभिषेक के लिए ही है। तब व्याध बालक ने घड़े को पीछे से छेदकर अपनी तृष्णा मिटाई। बाद में आचार्य को दुखी देखकर व्याध बालक ने समीप के पहाड़ पर बांध छोड़ा। वहाँ से जलधारा निकली। वह पवित्र जलधारा आज आकाशगंगा कहलाती है। वहाँ से आगे हम शिला तोरण के लिए निकले। यहाँ पर यह शिला एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से जुड़े वाली है। एशिया खंड में ऐसी यह एक ही शिला है जो एक दूसरे से इस तरह जॉइंट है। यह शिला प्रकृति का अनोखा सरप्राइज है। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही आनंदी और प्रसन्न लगता है। यहाँ पर आने के बाद भी लगता है कि हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं। इस शिला तोरण के आगे 1 से 1.5 किलोमीटर पर एक शिव जी का लिंग है। वहाँ तक यात्रियों को पैदल ही जाना पड़ता है। सामने भी एक लिंग है। कहा जाता है कि यह काशी विश्वनाथ का प्रतिरूप है। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको बालाजी के चरण कमल के दर्शन होंगे।
इस क्षेत्र को श्रीनिवास पादम कहा जाता है। जब मेरी 7 दिन की श्रीवारी सेवा पूरी हुई, मुझे लगा जैसे मेरा मन और आत्मा दोनों धन्य हो गए हैं। हर दिन की सेवा ने मुझे सिखाया कि भगवान की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमें हर कर्म में भक्ति का भाव रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।